हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलियोस मिड कैप फंड के एनएफओ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलियोस फंड हाउस और फंड मैनेजर के बारे में, मिड कैप फंड किसे कहते हैं और इसके बाद हम इस फंड का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस फंड हाउस को 2005 में मिस्टर समीर अरोरा के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, जो इस फंड हाउस के फाउंडर भी है। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर आलोक बहल है, जिन्हें 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो इस म्यूचुअल फंड हाउस के CIO भी है। इस फंड का हम एनालिसिस करें उसके पहले हम समझते हैं कि मिड कैप फंड किसे कहते हैं। तो सेबी के कैटेगराइजेशन के अनुसार 101 से लेकर 250 के बीच में जितनी भी कंपनियां आती हैं उसे मिड कैप कहते हैं। अब मिड कैप फंड में 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनियों में करना रहता है। अगर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर कोविड-19 जैसे पेंडेमिक का सामना किया है। देश की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इस ग्रोथ को मिड कैप स्टॉक जो है वो लीड कर रहे हैं। अगर अर्निंग्स की बात करें तो US और एमर्जिंग मार्केट में इंडिया की जो अर्निंग ग्रोथ है वो ज़्यादा है और इसमें भी मिड कैप स्टॉक लार्ज कैप के कंपैरिजन में दुगने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो वहीं स्मॉल कैप स्टॉक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की संभावना होती है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो वहीं लार्ज कैप स्टॉक जो होते हैं वो वेल स्टैब्लिश बिजनेस होते हैं, जिसमें ग्रोथ जो है वो स्लो रहती है लेकिन स्टेडी रहती है। तो वहीं पे जो मिड कैप स्टॉक्स रहते हैं वो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है ग्रोथ का और स्टेबिलिटी का। शुरुआती चरण के जो चैलेंजेस आते हैं उसका सामना करने के बाद कंपनी यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। अगर हम इस टेबल की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के 3 इंडाइसेस दिखाई देते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब इस टेबल का कंक्लूजन ये है कि जो मिड कैप स्टॉक है उसने लार्ज कैप के कंपेरिजन में ज़्यादा रिटर्न दिया है और वहीं पर इसमें जो रिस्क है वो स्मॉल कैप के कंपेरिजन में कम है। तो अब हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पे जितने भी स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे उन्हें 8 की फैक्टर के ऊपर स्क्रीनिंग किया जाएगा, जैसे कि बैड थीम हो गया, अनफेवरेबल डायनामिक्स हो गया, पोटेंशियल फॉर डिसरप्शन हो गया, वीकनेस इन मैनेजमेंट, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लो क्वालिटी अकाउंटिंग, नेगेटिव मीडियम टर्म ट्रिगर्स, अनरीजनेबल हाई वैल्यूएशन जैसे चीज़ें इसके अंदर शामिल रहेंगी। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसे एलिमिनेटिंग इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, जो इनका ट्रेडमार्क है। एक स्ट्रॉन्ग मिड कैप पोर्टफोलियो 2 तरह के स्टॉक से बनता है, गुड स्टॉक और एमर्जिंग गुड स्टॉक। तो पहले गुड स्टॉक की बात करते हैं। गुड स्टॉक ये वो स्टॉक होते हैं जिसमें हाई कॉन्फिडेंस होता है रीजनेबल रिटर्न बनने का। इसके अंदर वो कंपनी आती है जिसके पास क्लियर मोट है, अर्निंग की विजिबिलिटी है, हाई क्वालिटी है और जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते आई है। तो वहीं पे एमर्जिंग गुड स्टॉक ये वो स्टॉक होते हैं जिसमें हाई रिटर्न मिलने का रीजनेबल कॉन्फिडेंस होता है। इन कंपनियों के फ्यूचर में बहुत अच्छा करने के चांसेस रहते हैं। अगर बात करें कि ये फंड किसके लिए सूटेबल है, तो ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न चाहते हैं। ये फंड में अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपका जो टाइम हॉरिजॉन है वो 7 साल ही उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अगर इस फंड के NFO की बात करें तो इसका NFO 20 फरवरी 2025 को ओपन होगा और 6 मार्च 2025 को क्लोज हो जाएगा। तो ये था इस फंड का एनालिसिस। अगर आप इस NFO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें, उसके बाद आप अपना डिसीज़न लें। हाँ, ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया, हमारे तरफ से इस NFO के लिए किसी भी तरह का कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।